गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ व्लॉग। आज है होली। सबसे पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज होली दहन होने वाली होली है और कल धुलंडी है। सो उसके अलावा भी कुछ स्पेशल है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट, जो भी थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात करती हूँ तब। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी हम चाय पीने वाले हैं, उठे हैं। और हमने कल मैंने लगाई थी मेहंदी, सो वही पूरे घर में भी मेहंदी मेहंदी हो रखी है, पाँव पर भी मेहंदी लगाई थी। सो उस वजह से थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग जो भी नॉर्मल बेसिक सी होती है वो करके और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल वगैरह बेडशीट वगैरह झटक रही हूँ और इसकी जो शीट थी वाटरप्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर, उसे हमने वॉश किया था। सो वही मैं यहाँ पर वापस से लगा रही हूँ। इसको सूखने में पूरा 1 दिन लगा था। तो क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो काफ़ी जगह इसकी उस मटेरियल की वजह से रह जाती है, तो सिर्फ पलट पलट के सुखाना पड़ रहा था। और यही बेसिक जो बेड है वो मैं रेडी करूँगी यहाँ पर और उसके बाद में अपना फर्दर काम करूँगी। रेडी हो चुका है बेड एंड काफ़ी सारी गंदगी इस कमरे में हो रही है, मेहंदी वगैरह, क्योंकि एक रात पहले हम लोगों ने मेहंदी लगाई थी पैरों पर हाथों पर, तो वही मैं क्लीन करूँगी। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड नीत भी रेडी हो चुका है और अब मैं बनाऊंगी कुछ नाश्ता, बिकॉज आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है। सो मैं अभी नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, लाइक बेसन की चक्की, मठड़ी एंड प्रॉपर आज फेस्टिवल है तो खाना वगैरह। और उसका मेन्यू मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ पोहे। मैंने रखी है कढ़ाई और तेल और फिर प्याज मिर्ची फ्राई करके, और मैंने जितना भी मटेरियल था हल्दी के अलावा लाल मिर्च और नमक शक्कर सब कुछ मैंने जो भिगोए हुए पोहे थे उसी में ऐड कर दिया। मैं हल्दी ऑयल में डालती हूँ ताकि ऑयल में जब तेल में मैं प्याज मिर्ची फ्राई होने के बाद हल्दी डालती हूँ तो वो पोहे में अच्छे से कलर आ जाता है, उसका काफ़ी अच्छे से फैल जाती है। तो चलिए यही सब मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर बन रही है मठड़ी की तैयारियाँ और बेसन की चक्की की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर बेसन की चक्की को घी में सेक रहे हैं और साथ ही बन रही है चाशनी। तो ये जब बन जाएगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसी दिख रही थी। तो नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और भिंडी को मम्मी ने कट कर दिया था और यहाँ पर मैंने डाले हैं प्याज और हरी मिर्ची जो कि फ्राई होंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी, और जब तक वो सीजेगी उधर कुकर में भी दाल सीज चुकी है, सीटी आ चुकी है। तो जैसे ही भिंडी की सब्ज़ी बन जाती है तो उसके साथ साथ मैं फिर से दाल भी फ्राई करने रख दूँगी, तो उसके लिए भी तैयारी साथ साथ ही करूँगी। और यहाँ पर मैंने दाल फ्राई कर ली है और उस बीच नीत रोने लगा तो उसको गोद में लेकर ही मैंने सब्ज़ी को अच्छे से हिलाया है बॉईल आने तक। और जैसे ही सब्ज़ी बॉईल आ जाएगा और उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी। आटा वगैरह लगा चुके हैं, पूड़ियाँ बाद में निकालेंगे। हाय गाइस, तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। क्योंकि आज खाना लेट बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में मिठाई बनानी होगी और दूसरी अदर चीज़ें बनानी होंगी। आज फेस्टिवल है, आज होली है, तो उस वजह से हम लोगों ने नाश्ता कर लिया ताकि इनकेस खाने के लिए हम लोग को काफ़ी लेट भी हो जाए तो भूख नहीं लगेगी। सो ऐसा कुछ है, क्योंकि हम लोग 10 बजे तक खाना खा लेते हैं।
तो अगर 12-1 बज जाती है तो ज़्यादा भूख लगने लग जाएगी। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आज क्या स्पेशल है। सो मैंने लगाई है मेहंदी और यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पर, और ये हाथ मैंने खुद ने बनाया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, पहले तो काफ़ी अच्छा बना लेती थी बट काफ़ी 10 ईयर समथिंग हो चुके हैं तो मैं भूल गई। उससे पहले मुझे मेहंदी में फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था कॉलेज में एक बार। सो यहाँ पीछे भी मैंने ही बनाया है, और ये हाथ मैंने हमारी नेबर है उनकी गुड़िया हैं, उन्होंने बनाया था। तो बहुत सुंदर है क्योंकि ऑब्वियसली उल्टे हाथ से मेहंदी लगती नहीं है, और पीछे भी उन्होंने काफ़ी सुंदर बनाया है। और उसी के साथ मैं बता देती हूँ कि मैंने मेहंदी क्यों बनाई है। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या रिवाज होता है कि जब बेबी होता है तो जो फर्स्ट होली होती है तो उस पर उसकी ढूंढ रखी जाती है। तो ढूंढ बेसिकली एक्चुअली मुझे भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बस मम्मी ही जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो आज पहली होली होगी उसकी, तो पहली होली पर मेरे मेहंदी लगाई है हाथों पर भी पैरों पर भी, और उसको हम येलो कलर का ड्रेस पहनाएंगे, और उस येलो कलर के ड्रेस पहनाने के बाद उसको होली के परिक्रमा दिलाई जाएगी। और परिक्रमा के साथ साथ ही एक नारियल होता है जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसे होली में डाला जाएगा ताकि वो नारियल होली में जल जाए। और उसके बाद होली की पूजा मैं करूँगी, और मुझे भी येलो कलर का पीलिया पहनना रहेगा। सो पीलिया एक बेसिकली एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, जैसे चुंदड़ होती है, जैसे लाइक लहरिया होता है उस तरह से। और वो पीलिया एक लड़की तभी पहन पाती है, जैसा कि इधर का रिवाज है, जब वो उसके बेबी हो चुका होता है। उससे पहले कोई भी लड़की हमारे यहाँ पीलिया नहीं पहनती है। सो वही मैं पहनने वाली हूँ शाम को, उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको सुनाई दे रही है इस वक्त खिचड़ी बन रही है, और खिचड़ी से कुकर का साउंड सुनाई दे रहा है। और तो ऐसा कुछ है। और कल दुल्हनडी के दिन ढूंढ का ऐसा प्रोग्राम रहेगा कि होली होली खेलने के बाद जो अगर ससुराल में अगर होली होती है तो बुआ नीत को लेकर बैठनी होती है, और अगर मायके में होता है तो फिर देखते हैं ऑल्टरनेटिवली हम इसको किसको बिठाएंगे। वो नीत को गोद में लेकर बैठेगा, और उसको कुछ जेंट्स आएंगे कॉलोनी के या फिर आपके समाज के, या जैसे भी होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं एज में, वो उसको ढूंढते हैं। लाइक मक्की की जो पापड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर डंडों से कुछ करते हैं, तो वो मैं क्लिप शूट करूँगी और आपको दिखाऊंगी। तो ऐसा कुछ है, इस वजह से ये होली मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑफ नीत, और उसकी पहली होली है, उसका ढूंढ का फंक्शन है। वैसे ये ढूंढ का फंक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पर भी कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से। एक लार्ज स्केल पे आप चाहे तो खाना कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि छोटा बच्चा है घर में, तो रिस्क भी नहीं लेंगे। और बिल्कुल कंट्रोल बजट के साथ चल रहे हैं, बजट के साथ भी, और कंट्रोल की बंदे लिमिटेड आए, तो उस वजह से तो ऐसा कुछ रहेगा। तो यही रीज़न है मेरी मेहंदी का। सो आई होप आपको ये रीज़न अच्छा लगा होगा, और आप लोग ये वीडियो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए मैं आपके साथ अपडेट करती रहूँगी कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बन चुकी है बेसन की चक्की, और ये दिखने में बहुत ही यमी लग रही है, तो फटाफट से भगवान के भोग लगे और मैं खाऊं। और यहाँ पर है ढूंढ की तैयारी के लिए चने, सीखे हुए चने, भुने हुए परमल, फुल्ली, और फिर यहाँ पर थेलियाँ हैं जो कि पैक करेंगे, और इन डब्बों में लड्डू हैं जो कि इसमें पैक करेंगे, और ये फ्राई करने का सामान है। तो वही सब है, और मैं बताऊँगी कि इनका क्या करना है। हाय गाइस, तो कंप्लीट खाना बन चुका है सुबह का, और थोड़ा जो बचा हुआ आटा था वो हमने रहने दिया है। तो हम एक बार अभी खाना वाना खा लेंगे, और उसके बाद पूड़ियाँ निकाल देंगे शाम के लिए। और अभी बज रहे हैं दिन के 12, और हम लोग को बहुत भूख लग रही है। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, बट कुछ मार्केट का काम था तो मेरी सिस्टर मार्केट गई हुई है, और वो आ जाए उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठेंगे। सो ऐसा कुछ रहेगा। एंड बर्तन जो थोड़े से पड़े हैं वो खाना वाना खाने के बाद एक साथ मांज देंगे, और किचन का प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर दिया है। हालांकि अभी भी काफ़ी सारा पसारा है उस पर, क्योंकि वो ढूंढ का जो सामान आया हुआ है वो अभी तक ठिकाने नहीं हुआ है। वो हम डायरेक्टली बना के उनको मिक्स करना पड़ेगा। एक्चुअली तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो होगी वो मिक्स होंगी, उसके बाद पैकेट वैकेट पैक करके फिर ही रख देंगे, ताकि सिर्फ देना ही रहेगा, कल का काम रहेगा वो हम शाम को करेंगे। तो ऐसा कुछ रहेगा। और अभी नीत में बातें कर रही हूँ आपसे, तो हंस रहा है मुझे देख के, मस्ती कर रहा है। सो चलिए अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर से। टिल देन बाय बाय। हाय गाइस, तो हम लोग अभी सो के उठ चुके हैं, और अभी बन रही है किचन में चाय, और नीत को थोड़ा सा पैरों पर लोशन वगैरह लगाकर रेडी किया है, क्योंकि उसके पैर पता नहीं क्यों विंटर्स में तो नहीं फटे पर अभी फट रहे हैं।
तो इस वजह से एंड उसी के साथ अब हम चाय पियेंगे। थोड़ा सा ये चादर वगैरह ओपन कर ली थी, दिन में सोए थे तो वही मैं हटाऊंगी और उसी के साथ थोड़ा सा रूम वगैरह सही करेंगे। उसके बाद हम मठड़ी तलेंगे, पूड़ियाँ तलेंगे ताकि शाम का काम खाने का ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो ये है हमारा कंदोई जो कि कर रहा है सारी चीज़ें फ्राई। तो यहाँ पर मठड़ी फ्राई हो रही है, उसके बाद पापड़ियाँ फ्राई होंगी, उसके बाद जो कलर्ड फ्राई करने की चीज़ें आती है ना, स्नैक्स टाइप्स, वो मुझे पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, वो सब फ्राई होगा। तो फाइनली ये पपड़ियाँ यहाँ पर फ्राई हो रही हैं 1 बाय 1, जो घर की बनी हुई हैं, ये हमने ही बनाई हैं। पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी है, पास में रखी हुई हैं और इस तरह से काम चलेगा। और ये सारा काम ख़त्म होने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे। और ये सब कुछ फाइनली फ्राई हो चुका है और अब मेरी सिस्टर बैठ चुकी है। मैंने थोड़ी सी हेल्प कराई थी मठड़ियाँ डालने में, क्योंकि वो चिपक जाती है तो उनको डालने थे। यहाँ पर पूड़ियाँ भी फ्राई हो चुकी है। गाइस, तो किचन का ऑलमोस्ट काम मेन ख़त्म हो चुका है और अब किचन की सफाई करनी है बस। उसके अलावा मुझे थोड़े से कपड़े वपड़े समेटने हैं। मम्मी झाड़ू निकालेंगे और मेरी सिस्टर अब बैठेगी क्योंकि वो थक गई है। उसने सारा फ्राई करने वाला जितना भी काम था उसने ही किया है। हम लोग जस्ट थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रहे थे, तो ऐसा कुछ था। और बीच बीच में नीत को भी संभाल रहे थे, कभी मैं कभी मम्मी, तो ऐसा कुछ है। और चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ वापस से। थोड़ा ये काम फिनिश करके, समय पे काम फिनिश करना है क्योंकि वापस शाम की होली पूजन की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर मैं अब कपड़े सारे समेट के ड्रॉर में रखूँगी और यहाँ का बेड सही करूँगी और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे और उसके बाद हम रेडी होंगे, होली की तैयारी करेंगे। न्यू चने की दाल, भिंडी की सब्जी, खिचड़ी, पूड़ी और बेसन की चक्की। और चक्की बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने खाना खाया था तो मुझे पता चला था और मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ, सो इसीलिए। और यहाँ पर कर दी है हमने शाम को पूजा की तैयारी पहले ही। और ये फुलियाँ होली में चाहिए होती है, ये देसी मक्की की फुलियाँ है इसलिए छोटी छोटी है। तो अब मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए और यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार। ये मैंने पहना है पीलिया। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। होली का पूजन चल रही है और सभी लेडीज़ पूजा करेंगे। और थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गई थी तो उसके लिए प्लीज़ अवॉइड दिस। और ये अब करेंगे पूजा के बाद हम लोग परिक्रमा, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ परिक्रमा। सो हमारे यहाँ जस्ट पीछे रेलवे की पटरी है तो उस वजह से बहुत अंधेरा रहता है और यहीं पर हमने होली दहन किया है। हाय गाइस, तो हम लोग होली में जाकर आ चुके हैं। होली का दहन हो चुका है और वहाँ पर थोड़ा सा गुलाल वगैरह लगाने का प्रोसेस है यहाँ पर, तो लगाया था। और उसी के साथ नीत को परिक्रमा करवाई थी और नारियल उसमें जो होलिका दहन होता है उसमें डाला था। तो ऐसा यहाँ पर प्रोसीजर है। फर्स्ट ढूंढ पर होलिका दहन के दिन यही करते हैं। और उसी के साथ जो मेन ढूंढ का फंक्शन है वो कल होगा शाम को। तो हम लोग जिन लोगों को इनवाइट करना था उनको इनवाइट कर भी आ चुके हैं। ज़्यादा नहीं, जो आपकी कॉलोनी के या आपके आसपास के मेन जो बड़े बड़े पुरुष होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो आते हैं। और या तो ससुराल में अगर होते हैं तो बुआ, नहीं तो मामा, मायके में मामा उसको, बाबू को, नीत को गोद में लेकर बैठेगा और उसको ढूंढाएंगे। तो कैसे ढूंढाएंगे वो मैं आपको ज़रूर वीडियो क्लिप शेयर करूंगी, तो आप देखिएगा। तो अभी हम आ चुके हैं और बज रहे हैं रात के 9:30। बस अब ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे। नीत की ड्रेस ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। तो मेकअप रिमूव हो चुका है, मैं अपने नाइट वियर में आ चुकी हूँ और अभी स्किन केयर किया है थोड़ा सा। सो आफ्टर मेकअप और गुलाल लग गई थी तो उसके बाद स्किन केयर बहुत ज़रूरी होता है, तो वही थोड़ा बहुत किया था, बस ऐसा कुछ है। टोनर लगाया, नाइट क्रीम अप्लाई की है और हल्का सा नाइट क्रीम से ही मसाज कर दिया है स्किन पे, तो थोड़ा सा स्किन थोड़ी सी सही हो जाती है, तो ऐसा कुछ है। और चलिए, अभी रूम में बहुत पसारा हो रहा है, कपड़े वपड़े सब कुछ खुले हुए ऐसे कैसे पलंग पर रखे हुए हैं, तो मैं उनको जाकर समेटती हूँ, पूरा बेड क्लीन करती हूँ।
तो यहाँ पर परमल, चने और फुल्ली और नमकीन चारों को मिक्स कर दिए के मिश्रण बना दिया गया है और इनमें एक एक लड्डू और फुल्ली जो है एक एक कटोरी रख के हम लोग पैक कर रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ ढूंढ पर यही सब कुछ बटता है। तो आज ये वीडियो होली का बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे यहीं पर ब्रेक कर रही हूँ और अब बाकी की डिटेल आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगी। तो अब हम मिलते हैं हमारी सेकेंड वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी होली।